लेकिन इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अन्याय अत्याचार के साथ हनुमान बेनीवाल ने तो कभी था न कभी रहेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी विचारधारा इस राजस्थान देश के अंदर रहेगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों, मैं जब दिल्ली चला गया, पहले मेरी लड़ाई राजस्थान में ही चल रही थी। जब मैं दिल्ली गया, देश के कोने कोने की समस्याएं देखी। मैं जब लोकसभा चलती घर होता हूं, इतने तादाद में देश के बच्चे आते हैं। उन बच्चों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, दूसरी समस्याओं के साथ साथ ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की समस्याएं। हर कोई कहता भाई साहब बदली करा दो। अरे आपकी तो चलती होगी, मेरी नहीं चलती, मैं मोदी को छोड़ चुका। कि आपके सामने मोदी क्या है? मैं पागल हो रहे, मोदी तो प्रधानमंत्री है देश का, मैं तो एमपी हूं। अब लोग पता नहीं कितना मानते, बस आप दे दो लिख के, आपको सब करा दोगे, आप ही करा दोगे सबको। मैं उनको टैकल करना बड़ा टेढ़ा है, बच्चों को टैकल कर रहा हूं उनको। हाँ, मैं करा देता काम। अगर तीनों कृषि बिल नहीं आते तो मैं भी मोदी और इनके नजदीक था। कृषि बिलों के सामने मेरे सामने एक ही संकट था, या तो मैं मेरे भाइयों के साथ रहूं और या मेरे भाइयों की गालियां खाऊं, विरोध में रहूं। एक ही काम था। तुम टिक जाते सोशल मीडिया में 3 दिन 4 दिन लग जाए, गालियां गालियां गालियां। जब तुमने कहा हनुमान जी उठो, जागो, किसानों के लिए बाहर आओ, मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई किसान का बेटा है उत्तर भारत का, वो नागौर का सांसद था, पड़ोसी थाली को ठोकर मारी। बाकी लोग छोटे से मंत्री के लिए क्या क्या कर लेते हैं, आपको पता? मंत्री पद के लिए लोगों ने क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर रहे हैं। ये तो इतिहास पढ़ लो ना कि राजाओं ने क्या क्या कर लिया। जब बड़े लोग आए हमला करने, किसी ने राखी बांध दी, किसी ने बहन बेटी दे दी अपनी, दीख नहीं दी, तो प्रदेश में चला, देश के अंदर चला, परंपरा थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आपको बेचा नहीं, सड़क पे आ गया, वापिस सड़क पे आ गया। 3 से 19 और 19 से 23 राजस्थान की सरकारों से लड़ा, दिल्ली की सरकार से लड़ा, जिद्दी वसुंधरा से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, और गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया कि गहलोत ने जिन जिन किसान नेताओं को घर बिठाया उन सबका बदला एक साथ राजस्थान में ले लिया। क्योंकि उन किसान नेताओं के बच्चों में बदला लेने की हिम्मत नहीं थी। न उनके बच्चों में हिम्मत थी, न उनके पोते पोतियों में हिम्मत थी। भौंकना अलग बात है और लड़ाई लड़ना अलग बात है। भौंक तो हर कोई लेता है। कैसा भाषण जोर को दिए, भाषण तो आपने एंकर दिन भर दे, एंकर क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे सारे के सारे? भाषण देने से नहीं होता। और मायावती कभी भाषण नहीं देती, वो पढ़ गई बोलती है 4 लाइन, लेकिन वो 4 लाइन में इतनी ताकत है कि देश के लाखों करोड़ों वोटों को प्रभावित कर देती। करती कि नहीं करती है? तो सारे भाषण से नहीं होता मेरे भाई। ये कई बेरूपये चाहे जैसी बकवास करते होंगे, बाद में पता लगता है कितने कितने वोट आए। तो मैं आपको यही आह्वान करूंगा कि आप कोई सत्ता संकल्प जो यात्रा मैं आपके बीच लेके आया हूं, इसका मकसद है कि सत्ता का संकल्प लेके हम व्यवस्था को बदलेंगे। सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकते। हम 3 विधायक, 1 सांसद हैं, परिवार बड़ा, 4-5 प्रधान हैं, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन है। लेकिन मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कब कौन सा छोड़ के भाग जाएगा, ये भी चिंता रहती है मुझे। तो परिवार के अंदर चिंता रहती है। परिवार के अंदर बच्चे अलग नहीं होते, कहीं नाराज भी हो जाते हैं। मैं उनको ही रखवाली करता रहता हूँ। मुझे लग रहा भागेंगे 1-2, उनका मन हो गया। और जब मन हो जाता है तो व्यक्ति भागता है। यहाँ बच्चियाँ बेटी बात करना ठीक नहीं है। एक बार मचबची आती तो फिर आपको पता है सारा वहाँ जाना ही पड़ता है। तो ये जिनको भागने के मन में, वो पक्के भागेंगे, लेकिन भागेंगे उनके भाई दूसरे आ जाएंगे। ये तो धरती का सिस्टम आप जानते हो। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। जब मैं नहीं था कोई और था, अब मैं आ गया, वो चले गए, मैं नहीं तो तीसरे आ जाएंगे। ये मंच पे बैठे हैं सारे। ये मैं इतना ही एक चीज में कहता हूं कि मेरे पास ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति अगर मुझे समझ नहीं पाया तो समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है। और मेरे से अच्छा नेता उनको मिल नहीं सकता। हाँ, एक चीज कमी है मेरे अंदर, थोड़ा डांट डपट देता हूँ। कोई मेरे से आगे निकलने की कोशिश करता नहीं हूँ, पीछे रख, मेरे से आगे थोड़ी निकलेगा। मैं ऐसे ही थोड़ी हनुमान 25 साल हो गई लड़ते लड़ते भैया, जानता तो नहीं, साइकिल चला के और बकवास करके मैं तो आगे यूँ धक्के मार के 4 दिन साथ रह के बोले हनुमान जी फीलिंग लेते हैं हनुमान बनने की। वो फीलिंग यहाँ नहीं ले सकता, या मेरी इच्छा के बिना कोई खाना भी नहीं खा सकता किसी से। ये ईमानदारी है यहाँ पे। खाना भी उमेश जी कह रहे थे खाना खाने के लिए सुबह से। मैंने कहा किसके क्या होगा, तय नहीं कर सकते ऐसे कि हनुमान जी को चाहे जा खाना खिला दें, चाहे जा चाय पिला दे, पूछना पड़ता पहले। ये तो आनंद है इस बात का, तभी तो पार्टी नहीं बनाई मैंने। अभी आपके मंत्री है सुखराम जी, अभी गहलोत का फोन आ जाए,
चाहे तबीयत खराब हो रातों रात जाना पड़ेगा। बॉस कौन है? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत का फोन आ जाए राहुल गांधी का, ये नहीं क्या घर में काम है, अभी आया, तो कैसे आना? लेकिन मेरे यहाँ फोन नहीं आ सकता किसी का। हाँ, आप अगर तकलीफ में हो तो मुझे आना पड़ता है, कोशिश करता हूँ। पहले मेरे विधायकों को भेजता हूँ, जब इनसे मामला नहीं संभलता है तो मैं खुद आता हूँ। लेकिन मैं कैसी कैसी लड़ाई लड़ रहा हूँ आप देखो। कई जगह हम जाते हैं, कोई बॉडी लेके बैठते हैं, उस बॉडी की रखवाली हमें करनी पड़ती है, और शाम तक पता लगता है परिवार वाले सेटिंग करने में लगे हैं, पुलिस वालों, जल्दी जल्दी करो। और हमें और कहते हैं साहब देखो अंधेरा पड़ रहा है, फिर दाह संस्कार नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी लेके बैठने के लिए किसने कहा? ऐसे कोई सरकार झुकती है क्या? देखो ये लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, सैकड़ों लड़ाई लड़ी। उनका ध्यान भी रखना, बॉडी भी खराब नहीं होने देना, और सरकार को झुकाना, और पैसे भी दिलाना। ये कर सकता है ऐसा कोई काम राजस्थान में? है कोई सूरमा राजस्थान में? नहीं है भाई। एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है। आपके यहाँ पिछले दिनों जिस तरह लक्ष्मण देवसी की दिन दाड़े हत्या हुई, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ से 400 मीटर 300 मीटर दूर हत्या होती है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना, छोटी सी बात को लेके कत्ल करवा देना साथ के लोगों का। मैंने तुरंत ट्वीट किया, बात की डीजीपी से, सब लोगों से। कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं शायद, और बचे हुए हैं, वो कई बिल में छुपे हो, वो सारे गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ कि इस राजस्थान के अंदर अपराध करने की छूट किसी को नहीं है, किसी जाति को अपराध करने की छूट नहीं। मेरी जाति के लोग भी अगर अपराध करते हैं, हनुमान बेनीवाल वहां जाता है, पीड़ित के साथ बैठता है और उनको भी सलाखों के पीछे डलवाता है। आप देख लीजिए, कई आपको उदाहरण बता दूंगा राजस्थान में, सैकड़ों उदाहरण। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। एकदम से सोशल मीडिया आ गया, अभी अपन होड़ करें हरियाणा पंजाब की, कहाँ से कर लेंगे? वहाँ नहरें चल रही है, दुनिया भर के लोग 50 साल हमसे आ गए। या नर्मदा आ गई आपके जालोर के अंदर, शायद आगे ना सांचौर में, पूरी थोड़ी हो रही सिंचाई, अभी कुछ इलाके में हो रही होगी। अपन सीधा सोशल मीडिया में कोई देख के, और पंजाब के किसी नेता को देख लें, हरियाणा के किसी यूपी के नेता को देख लें, अपन एकदम से सोचें कि सांचौर हरियाणा पंजाब या उत्तर प्रदेश बन जाएगा। नहीं बन सकता, अभी समय लगेगा। उन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी आज़ादी से लेकर अभी तक, और हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी जो लड़ाइयाँ हैं उनको जेल में रखनी है, और हमें सही दिशा के अंदर चलना है, सारे भाइयों को साथ लेना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस जाति का जहाँ बाहुल्य होता है वो जाति आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कौमों को साथ लेके भी आगे बढ़े। आज हमसे भी लोग राजस्थान में नाराज है। मेरे समाज के साथ अगर शेड्यूल कास्ट आ जाए राजस्थान में, मुस्लिम आ जाए, 150 सीट आ गई, फिर जरूरत कहाँ? बताओ मुझे। 150 आती कि नहीं आती? लेकिन हम प्रयास अच्छा का करते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं पीछे से कटिंग भी करते रहते हैं, वो भी लोग हमें ही कहते हैं, अरे मैं थारला गड़बड़ करेगा बटे, तो ओढ़वा हम लोगों का। अच्छाई दूसरों की बुराई जो नेतागिरी करता है या समाज की बात करता है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसको उलाना देते हैं। ये तो बहुत अच्छा इलाका आपका जालोर का, लेकिन थोड़ा सा पिछले 7, 8, 10 साल के अंदर बाड़मेर जालोर में जिस तरह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ अपराध की रास्ते पर चल रहे हैं। गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर हम नशे की प्रवृत्ति में इस तरह डूब जाएंगे तो देश की रखवाली कौन करेगा भाई? रखवाली आप में से तो लोगों को करनी होगी। कौन हमारे इन बच्चों की, दूसरी जातियों की, जो छोटी हमारी जातियां हैं, जो शोषित पीड़ित पक्ष है, कौन उनकी रखवाली करेगा? इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और हम जब आगे आके पीछे की ओर जा रहे हैं तो बड़ी विडंबना है। ये ऐसे जो भी करते थे स्टेट के अंदर हुए, हमेशा मैंने उनका विरोध किया और प्रयास यही किया कि राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उसे लोकतंत्र में खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिले। अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आ गई, अपराधी झोली डंडे लेके बंगाल की खाड़ी में रातों रात भाग जाएंगे, एक भी नहीं देखेगा। अफरा तफरी मच जाएगी अपराधियों को, ऐसी अफरा तफरी मचेगी। कोई कहेगा मैं जल्दी भागूं और वो कहेगा मैं जल्दी भागूं, और इसके जल्दबाजी के चक्कर में कई उलझ भी जाएंगे आपस के अंदर। मैं ये भी बता दूं आपको। तो भय मुक्त, अपराध मुक्त अगर राजस्थान चाहते हो, आप चाहते हो कि अबला किसी बहन की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए,
कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, किसी किसान के बेटे के हाथ में कलम की जगह बंदूक नहीं हो, वो नशे का आदी नहीं हो, बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी छात्र को इसलिए आत्महत्या नहीं करनी पड़े कि कोचिंग संचालक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वो कह नहीं पा रहा है कि नंबर कम आ जाते हैं और जानबूझ के बच्चों को फेल करवा दिया जाता है। भाइयों, अगर इन सब चीजों से चाहते हो कि हमें छुटकारा चाहिए, टोल नहीं देना है, बजरी हमारे खेत के अंदर निकलती है, उस बजरी जिसके खेत में बजरी है, चाइना क्ले, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन और जिप्सम है, उसको अधिकार मिले, उसको छोटे पट्टे मिले कि अपने खेत के अंदर बजरी भी निकाल सके, लाइम स्टोन भी निकाल सके, जिप्सम भी निकाल सके। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार सारा निजीकरण कर रही है। ये बीएसएनएल देख लीजिए आप, बीएसएनएल मिलता ही नहीं फोन, मेरे पास बीएसएनएल है, इसलिए नहीं मिल रहा, मोदी जी ने इसको बेचने की तैयारी कर ली, सारा नेटवर्क खत्म। कहीं उमेश जी बता रहे उल्टा घुमा दिए कहीं पे, तो पकड़े कैसे, नेटवर्क नहीं पकड़ता, तो इतने तंग हो जाओगे, छोड़ रहे बीएसएनएल बाढ़ को जो ले आ रहा तो यही चाहता प्रधानमंत्री, जो चाहता वही तो काम हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में कई लुटेरे थे, लुटेरों की संख्या घटी, 2-3 जगह लूट ज्यादा तादाद में होने लगी, वो तो बात तो उतनी है। अब अडानी अंबानी देखे, मैंने कल लिस्ट देख रहा था, सारा गुजरात मौज कर रहा है देश के अंदर, बाकी लोग वोट देने का काम करो, आप लोग तैयार हो जाओ सारे उनको वोट देने के लिए। फिर 24 के अंदर बिखरा हुआ विपक्ष है, विपक्ष है कहाँ पे बताओ, और विपक्ष के नाम पे कौन है, राहुल, प्रियंका, वाड्रा, ऐसे लोग, इनको देख के भी लोग वोट नहीं देना चाहते। कहाँ जाए लोग बताओ, एक तरफ गप्पू है और एक तरफ पप्पू है, पप्पू गप्पू गप्पू। ये पहले आता था ना रेडियो में, ये रेडियो गपिस्तान है, पहले आता था पुराना रेडियो, आपको पता है। ये अब कई तरह की गप सुनाई, शाम को 7-7:30 बजे, 30-35 साल पहले की बात। ये गपिस्तान रेडियो कौन बोलता था बाबूजी, गपिस्तान रेडियो पे कोई तो ये तो गपिस्तान चल रहा है मामला, गप्पू और पप्पू। अब इसमें से निकलना है। देखो एनडीए भी मुझे लेने को तैयार है, कल घुस जाऊं, शपथ लूं, थोड़ी सीटें ले लूं गठबंधन में, बन गई सरकार, 10-15 लोग एडजस्ट, मैं भी एडजस्ट, नहीं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, नहीं तो लोग कहेंगे वो हनुमान था वो भी बिक गया लास्ट में, ये कहेंगे आखिरी था वो भी चला गया, कम से कम आखिरी खड़ा तो हूँ राजस्थान का। ये तो कह रहा है एक व्यक्ति है खड़ा है राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। फिर आपका तथाकथित INDA है, एनडीए के खिलाफ 15-20-40 लोगों का वो सारा, उसमें भी नहीं मेंबर नहीं हूं मैं तो अकेला ही हूं। मैं लोकसभा में जाता हूं, सीटें ढूंढता हूं, अरे मुझे देखो यार दोनों के अलावा तीसरा भी कोई बैठा गई हूँ, देखता हूँ 2-4 दिख जाते हैं, तुम हो कि नहीं, आज बैठ के चाय पीते, क्या करें, ढूंढना पड़ता है भाई, ये दिक्कत है। तो ये झेल रहा हूं मैं सारी दिक्कत, दिल्ली जाके देश की दिक्कत झेल रहा हूं। अग्निपथ आया, सेना के सम्मान में हनुमान बेनीवाल ने ताल ठोकी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। मेरे रिश्तेदार तो कोई भी सेना के अंदर कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट नहीं है, कोई सिपाही भी नहीं मेरे रिश्तेदारी में, लेकिन बच्चों का दुख दर्द तकलीफ देख के मैंने बड़ा संघर्ष का ऐलान किया। जोधपुर में 2 लाख की रैली, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा। अब की बार रक्षा मंत्री जी कह रहे थे हनुमान जी पीछा छोड़ो ना इस बात का, मैंने कहा पीछा तो जब छोड़ेंगे जब आप 50 पे आए हो, जब पूरा वापस ले लोगे ना तब मैं पीछा अपने आप ही छोड़ दूंगा। क्या हिम्मत